बोलो श्री रामचंद्र भगवान की, बोलो राम भक्त हनुमान की। प्यारे भक्तों, जरा कल्पना कीजिए, पूरा ब्रह्मांड खड़ा है और एक बालक का नाम रखा जा रहा है। आज राम कथा का वो क्षण है जहां भगवान ने अपने नाम को स्वीकार किया। रामचरितमानस कहती है, जन्म से पहले अवतार तय था, पर नामकरण के साथ लीला आरंभ हुई। नाम में लीला, नाम में शक्ति, नाम में बसते हैं भगवान। नाम जपो तो भव कट जाए, नाम बने भव पार जहां। भक्तों, नाम केवल पहचान नहीं होता, नाम स्मरण का साधन होता है। इसलिए आज का प्रसंग छोटा नहीं, बहुत गहरा है। जन्म के कुछ समय पश्चात राजा दशरथ ने नामकरण समारोह की तैयारी शुरू की और गुरु वशिष्ठ को आमंत्रित किया। गुरु वशिष्ठ ने वेद विधान के अनुसार चारों कुमार का नामकरण करने का निश्चय किया। भक्तों, ये केवल नाम देने का कार्य नहीं था, ये धर्म और मर्यादा का बीज बोने का क्षण था। गुरु वशिष्ठ सबसे पहले राम लला की ओर निहारे और गंभीर स्वर में बोले, जो जग में सबको विश्राम देंगे, आराम देंगे, उनका नाम राम। फिर मां कैकई की गोद में बैठे बालक को देख के बोले, जो सबका भरण पोषण करेंगे, त्याग की मूर्ति बनेंगे, उनका नाम भरत। फिर मां सुमित्रा की गोद में बैठे दोनों बच्चों को देखकर बोले, छोटे वाला शांति की मूर्ति होगा और अपनी शांति से दुश्मनों का संहार करेगा, उनका नाम शत्रुघ्न। और जो समस्त शुभ लक्षणों के धाम हैं, उनका नाम लक्ष्मण। भक्तों, ये नाम नहीं थे, ये जीवन की दिशाएं थीं। तुलसीदास जी कहते हैं, नाम पढ़ते ही सभा में मंगल ध्वनि गूंज उठी। भक्तों, राम केवल एक नाम नहीं, ये स्वयं धर्म का स्वरूप है। चार दीप जले अयोध्या में, घर घर मंगल गान। राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न आए चारों भगवान। रामचरितमानस में राम लला के बाल रूप का अद्भुत वर्णन मिलता है। श्यामल वर्ण, कमल समान नेत्र और मुख पर सदा रहने वाली मंद मुस्कान। तुलसीदास जी कहते हैं, जो एक बार राम लला को देख लें, वो संसार को भूल जाता है। अयोध्या की प्रजा भी चारों कुमारों को अपने पुत्रों की तरह चाहती थी। जहां जहां रामलला जाते, वहां वहां भीड़ उमड़ पड़ती। कोई उन्हें गोद में उठाना चाहता, तो कोई दृष्टि भर देख लेना चाहता मेरे प्रभु राम के बाल रूप को देखकर। तुलसीदास जी स्वयं कह उठे कि इन लीलाओं में परम ब्रह्मा भी बालक बन गया। राम कभी हंसते, कभी दौड़ते, कभी माता कौशल्या की गोद से उतरकर खेलने लगते। भक्तों, ये वही प्रभु हैं जिनकी स्तुति वेद करते हैं, पर यहाँ वे माता की उंगली पकड़कर चलना सीख रहे हैं। ढोल नगाड़े बोले रे, घंटी शंख बजाए, राम लला की हंसी सुने, पत्थर भी पिघला जाए। चारों भाई साथ खेलते, साथ हंसते और साथ ही माताओं की गोद में सो जाते। विशेष रूप से लक्ष्मण जी राम के बिना एक पल भी नहीं रहते। यह संकेत है भक्तों कि सेवा का बीज बाल्यकाल से ही लक्ष्मण जी के हृदय में बो दिया गया था। भक्तों, राम लला की ये बाल लीलाएं केवल खेलने की कथा नहीं है, ये हमें सिखाती हैं कि भगवान डराने नहीं, अपनाने आते हैं। इसीलिए
तुलसीदास जी कहते हैं, राम का जीवन उपदेश नहीं है, आदर्श है, और हमें भी उनके जैसा आदर्श पुरुष बनने का प्रयास करना है। भक्तों, अब कथा धीरे धीरे अगले चरण की ओर बढ़ेगी, जहां चारों भाई गुरु वशिष्ठ से विद्या ग्रहण करेंगे और फिर ऋषि विश्वामित्र का अयोध्या आगमन होगा। वहीं से राम कथा एक नया मोड़ लेगी। भक्तों, इस वात्सल्य भाव को हमेशा अपने हृदय में रखिए। तो इसी बात पे दोनों हाथ उठा के बोलिए, सिया राम जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की। और महावीर बाबा से ऐसे ही जुड़े रहो। अगर आपको श्री राम की ये कथा अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री राम लिख के श्री राम के प्रति अपना प्यार दिखा दो।